है ना। ऐसे ही हम जब सुसमाचार परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया, मेरा जीवन सुसमाचार से बदल गया, तो मैं क्या बन चुका हूं? मिशनरी बन चुका हूं। यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी को नहीं कहा कि जाकर सुसमाचार सुनाओ कि मैं जी उठाऊं, उसने देखा और जाकर सुनाया। सबसे पहले मिशनरी का काम यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम मगदलिनी ने किया है। उसके बाद हम में से बहुत लोग मिनिस्ट्री में आए होंगे, हमने प्रभु के वचन को सुनाया, बहुत कलीसियाओं की स्थापना की होगी, लेकिन सबसे मुख्य काम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है वो एक पास्टर का काम नहीं है, वो एक इवेंजलिस्ट का काम नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार दिया है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में काम किया है, उस काम को लोगों को बताना, वो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है। अभी हमारे पोको पाओ ने भी मिशनरी डे क्यों मनाया जा रहा है उसके बारे में बताया, हमारे पास्टर जी ने भी, पास्टर काप ने भी उसके बारे में बताया, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मुझे याद है बुधवार के दिन में जब हमारे चेयरमैन पलल यहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा पास्टर जी आप जरूर पढ़ लेना हिस्ट्री क्या है मिशनरी डे की, है ना, मिशनरी डे क्यों मनाया जा रहा है। तो मैं कई दिनों से माइकल को बोल रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब गूगल से सर्च करके बताओ यहाँ का मिशनरी डे के बारे में ना। तो माइकल ने सिर्फ मेरे को रिप्लाई में लिखा ओके, आज तक नहीं बताया, है ना। फिर मेरी बीवी ने मुझे ढूंढ कर आज मिशनरी डे का क्या महत्व है, क्यों मनाया जा रहा है, उसके बारे में बताया। जैसे हमारे पास्टर जी ने भी बताया, हमारे पोको जी ने भी बताया, 1910 है ना, उस समय जनवरी 31 जनवरी 1910 में पू वटकिम रॉबर्ट और उनके साथ दो और अन्य लोग 31 जनवरी को 1910 में मिजोरम से, आइजोल से चुरचानपुर के लिए उन्होंने सफर किया, और 13 फरवरी 1910 में वो वेन सेनवोन है ना, उस जगह पर, उस गांव में पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने गॉस्पल है ना, एक मिजो में बोलेंगे या लुसई में न्यू टेस्टमेंट उनके जो वहां का गांव का बूढ़ा है, मतलब जो चीफ है गांव का, उसके हाथ में दिया, और उसके बाद वो लोग वापिस चले गए। उसको पढ़ने के बाद उस गांव के बूढ़े के मन में इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के बारे जानूं, या उसने कहा कि मैंने, आपने जो किताब दी है, उसने किसी के हाथ संदेशा भिजवाया, उसने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है, किसी को भेजो कि वो मुझे क्या करे, समझाए। उस समय वहां पर मिजोरम में, आइजोल में उन्होंने क्या बोलते हैं, एक अनाउंसमेंट किया या एक चैलेंज दिया कि कौन मिशनरी बनकर मणिपुर में, लमका में जाएगा ना। 1894 में ऑलरेडी इम्फाल में गॉस्पल पहुंच चुका था, लेकिन लमका में 1910 7 मई को 3 लोग है ना, उन्होंने जिम्मेवारी उठाई। साबोमा पुताइत्या, नाम बहुत मुश्किल है, बोलने में मुश्किल है मुझे, पुवंजिका है ना, इन लोगों ने जिम्मेवारी उठाई, और ये लोग 7 मई 1910 में उसी गांव में, सेनमोन गांव में आए और गॉस्पल के काम की शुरुआत की, मिशनरी काम की शुरुआत की। उन्होंने एक मिशनरी स्कूल की भी स्थापना की वहां पर। उसी समय से मिशनरी काम हमारे लमका में बोलेंगे, चुरचानपुर, साउथ चुरचानपुर में आरंभ हुआ, और धीरे धीरे करते हुए पूरे मणिपुर में इस काम को परमेश्वर ने, खासकर मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 1910 7 मई को कुछ लोगों ने शुरुआत किया, और आज हर एक ट्राइबल यीशु मसीह को जानता है, और गॉस्पल उनके खून में है ना। जब वो जन्म होते हैं तो पाप में बेशक जन्म होते, लेकिन गॉस्पल अंदर होता है, क्योंकि जब माँ गर्भ में बच्चा होता है तो सुसमाचार सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कहाँ जाती है, परमेश्वर के आराधना करने के लिए भवन में परमेश्वर के जाती है। और 7 मई 1960 NEIGM है ना, जिस प्रकार से पाओ ने बताया, NEIGM है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जनरल मिशन ने इस बात को डिक्लेयर किया कि 7 मई 1960 में कि आज के दिन से हर 7 मई है ना, किस दिन से जाना जाएगा, मिशनरी डे के नाम से मणिपुर के लिए जाना जाएगा, जिसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह की मणिपुर की सरकार ने भी उसके लिए क्या दी है, मंजूरी दी। आज सब हम क्या मना रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं ना, जैसे इंडियन रिपब्लिक डे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे होता है ना, ऐसे ही मणिपुर के लिए मिशनरी डे है ना। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत साल रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर का मिशनरी डे के बारे में आज तक मुझे पता नहीं है कि कब हुआ।
82 में गॉस्पेल पहली बार जम्मू कश्मीर में पहुंचा, लेकिन कौन लेकर आया ये भी मुझे पता है, लेकिन उसको मिशनरी डे के रूप में नहीं जाना जाता। मैं और आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, हम ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया है और वहां की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दिया है कि आज का दिन हम मिशनरी डे के रूप में मना सके। ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन के लिए। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय पहले ही बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे पकाप ने भी अभी बोला कि केक है, केक काटेंगे, है ना, तो आप लोगों का ध्यान वचन से ज्यादा कैसा केक होगा, है ना, वो कितना, क्या बोलेंगे, कितना ऊंचा होगा, कितना बड़ा होगा, कौन सा चॉकलेट होगा, वनीला होगा, कौन सा फ्लेवर होगा, उसी में हमारा ध्यान चला गया होगा। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, है ना, हमारे सामुएल भैया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सच्चाई कहता हूं, मैंने आज तक मराठी में एक भी गीत नहीं गाया, गॉस्पेल गाना एक भी नहीं गाया, हिंदी फिल्मी गाना भी नहीं गाया। मराठी मैं नाम किसका लगा हुआ है, सील मराठी है, लेकिन तमिल में मैं गाता हूँ, मलयालम में गाता हूँ, अपना जम्मू की भाषा में गाता हूँ, पंजाबी में गाता हूँ, लेकिन अपनी लोकल भाषा में आज तक मैंने गाना नहीं गाया और सुना भी नहीं, है ना, मैं सुनता भी नहीं हूँ मराठी गाने, मराठी गॉस्पेल सॉन्ग्स वगैरह भी मैं सुनता नहीं हूँ। हाँ, जब अपने गांव जाता हूँ तो आराधना में या हम लोग जब मिलते हैं तो मैं ऐसा चर्च ढूंढता हूँ जहाँ हिंदी चलता है ना, मराठी में होगा तो मेरे लिए समझ तो आती है, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो जैसे यहाँ पर मैं ईबीसी में जाऊंगा तो बहुत गीत गाता हूँ, मैं भी स्क्रीन पर होता है ना, लेकिन मतलब समझ नहीं आता है। मैं मराठी समझता हूँ लेकिन वो आनंद नहीं आता जो हिंदी में या तमिल में, है ना, साउथ की भाषाओं में मुझे वो आनंद मिलता है। लेकिन सामुएल भैया का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे फिर से याद दिलाया कि मैं मार नहीं मराठी हूँ ना, मेरी बीवी ने मुझे मार बना दिया, मराठा से मार बना दिया, लेकिन मैं क्या हूँ, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं मराठी हूँ और मराठी लैंग्वेज मेरे, क्या बोलेंगे, मातृभाषा होने के बावजूद मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने, चाहे मैं कोई भी भाषा का क्यों ना हूं, मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग में एक ही भाषा तैयार की है जिसमें मैं और आप परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं मिशनरी काम के बारे में थोड़ा सा आज बताना चाहता हूं, उससे पहले हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार करें। हमारे जवान बच्चे खास कर, है ना, जो बुजुर्ग हो गए उनके लिए समय क्या हो चुका है। अभी मैं हमारे पुआ को पाओ या हमारे पास्टर जी को बोलूं चलो पहाड़ों में जाएंगे, है ना, सुसमाचार सुनाएंगे, फिर से हम पैदल चलेंगे, तो वो समय निकल गया, है ना। हमारी पीढ़ी, मेरी और उनकी पीढ़ी खत्म हो गई है। अब आपका समय है। परमेश्वर आपसे आज कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया है, कुछ कमिटमेंट कराने के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में इस वचन को डाला। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लेकर आते हैं। प्रभु आपके दासों ने प्रभु 1910 में आपके सुसमाचार को लेकर आइजोल से प्रभु इस जगह पर पहुंचाया। उनके पांव की सुहावनी बातें प्रभु, उनके पांव जिन पहाड़ों पर पड़े, उनके शब्द प्रभु जिन कानों तक पड़े प्रभु, जिन लोगों तक पड़े प्रभु, आज पूरे के पूरे प्रभु आपके वचन को जानने वाले लोग प्रभु, यहाँ मणिपुर के अंदर जितने ट्राइबल लोग हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को जानता है। इसी की याद में प्रभु आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु आज के प्रभु इस दिन में प्रभु आपने जो मिशनरी डे के रूप में इस प्रभु दिन को नियुक्त किया है प्रभु जी, उस दिन में प्रभु हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन हम में से हर एक के हृदयों की गहराई में जाकर प्रभु आज बात करने के लिए, जवान लोग अपने जीवनों को प्रभु आपके गॉस्पेल काम के लिए समर्पण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें से हर एक के हृदयों को एक अच्छी भूमि के समान, ग्रहण योग्य भूमि के समान प्रभु, फलवंत भूमि के समान प्रभु आप अभी तैयार करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। डिस्टर्बेंस की आत्मा को दूर कर वचन हर एक के हृदय में रहने के लिए और प्रभु उसके अनुसार लोग अपने जीवनों को समर्पण करने के लिए, अपने जीवनों को अपने आपके वचन के अनुसार प्रभु व्यतीत करने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आइजाया चैप्टर 6 वर्स 8। यशाया उसका 6 अध्याय उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। है ना, परमेश्वर का वचन कहता है यशाया भविष्यवक्ता के पास, यदि उससे पहले आप 6 अध्याय से आगे पहले पढ़ेंगे तो परमेश्वर इज़राइल के पापों के बारे यशाया के द्वारा बात कर रहा है। यशाया इज़राइल के लोगों पर दोष लगा रहा है, तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुम अशुद्ध लोग हो। अलग अलग तरीके से वो इज़राइल के लोगों को उनकी बातों के विषय चेतावनी दे रहा है। लेकिन अचानक से 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, 6 अध्याय में जब हम आएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक दर्शन देखा, जो परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर, है ना, बहुत प्रकाशमय परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। और क्या हो रहे हैं? करूब उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते उन्होंने 6 पंख है, 2 से उन्होंने अपने पांव को ढांपा है, 2 से अपने आंखों को ढांपा है, और 2 से वो उड़ रहे हैं, और वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। वो उड़ते उड़ते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उड़ते उड़ते परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उनका मन इसी बात से क्या बोलते हैं भरा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा की व्याख्या, परमेश्वर का गुणगान हम करते रहे। वो करूब है जो उड़ रहे हैं ना, उकाब ऊंचे ऊंचे पर उड़ रहे हैं वो, और वहां पर लिखा है कि उसने देखा कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और जब वो पुकार रहे हैं तो नींवें डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। और तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। यशाया परमेश्वर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है ना। जो करूब उड़ रहे हैं, वो उड़ते उड़ते भी उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अपने आंखों से परमेश्वर का दर्शन कर पाए, है ना। और लिखा है जब वो आराधना कर रहे थे तब वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है नींवें डोल गई, है ना। और परमेश्वर की महिमा से पूरा भवन, जहां वो बैठा था, वो पूरा भवन क्या हो चुका है? परमेश्वर की महिमा से भर चुका है। मेरे प्रियो, यशाया की बुलाहट बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम अलग बुलाहट है। ये एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसको जब परमेश्वर ने बुलाया उसने क्विक रिस्पॉन्स दिया। उसने उसी समय कहा, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज। उसने तुरंत परमेश्वर की क्या बोलते हैं कॉलिंग को उसने क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। उसने कहता है परमेश्वर का वचन, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। मैं आपको 7 क्या बोलते हैं कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा, 7 एग्जाम्पल जो बहुत ही देर किया उन्होंने, परमेश्वर ने आवाज दिया, कुछ बहाने लगाते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम को तो किया, लेकिन जो काम यशाया ने किया वैसा काम वो नहीं कर पाए। सबसे पहला मूसा है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया और बुलाहट दी कि आजा और मिस्री लोगों को, मिस्र से मेरे लोगों को निकाल कर लेकर जा। लेकिन वो क्या करते रहा? बहाने करते रहा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करते रहा। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं प्रभु, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं मिशनरी काम नहीं कर सकता। ऐसे कई बहाने उसके मन में चलते रहे। लेकिन गुस्सा होकर फिर परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई हारून तेरे लिए बोलेगा। वही काम जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा करना था, जो बातचीत परमेश्वर डायरेक्टली मूसा के द्वारा फिरौन को बोलना चाहता था, अब परमेश्वर ने उसको क्या दे दिया? एक व्यक्ति, एक असिस्टेंट दे दिया। मूसा उसको बोलता है, वो आगे बोलता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा व्यक्ति बाराक है, जिसको न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा क्या बोलते हैं देबोरा के द्वारा परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा कि जाकर इजरायली लोगों को छुटकारे का मिदानियों के हाथ से छुड़ा ले। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये एक औरत के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर ने कहा कि तू जा और जाकर युद्ध कर। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कहता है देबोरा को, यदि तू ना जाएगी तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। परमेश्वर पर भरोसा करने से ज्यादा उसका भरोसा किस पर आ गया? भविष्यवक्ता के ऊपर आ गया ना।
भैया मैं बोलूंगा सेवक के ऊपर आ गया जो भेजना चाहते हैं, या उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आ गया जो भेजना चाहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो काम बाराक से लेना था उसकी महिमा नहीं हुई, लेकिन महिमा परमेश्वर ने दबोरा की थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इसी के द्वारा मैं अपने राज्य की स्थापना फिर से करूंगा। तीसरा व्यक्ति गिदयोन है, जिसको परमेश्वर ने गेहूं जब वो झाड़ रहा था, अपनी फसलों को छुपा रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको स्पष्ट रीति से कहा, हे शूरवीर सूरमा। उसको परमेश्वर ने माइटी वॉरियर कहकर पुकारा। लेकिन ये व्यक्ति भी क्या करने लगा, अपने डर के मारे, ना मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे घराने में भी मैं छोटा हूं प्रभु, मैं तेरे काम नहीं कर सकता, मैं मिद्यानियों का सामना कैसे करूंगा, वो तो हमें नष्ट करने पर है। किसी ना किसी बहाने करते रहा, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको बुलाया, है ना। फिर कई समय के बाद, जो छुटकारा बहुत जल्दी होना था उसमें बहुत समय लग गया ना। मूसा के समय में भी यदि वो परमेश्वर की आवाज को तुरंत मान लेता तो इतना समय, है ना, और 80 साल वो 40 साल जंगल में रहा, 40 साल फिर परमेश्वर के साथ जंगल में रहा, उतना समय में परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल कर लेकर चला जाता। लेकिन बहाने करने के कारण हर काम डिले होते रहा। उसके बाद जरमाया के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उसको भी परमेश्वर ने बुलाया, उसने कहा मैं बालक हूं प्रभु, मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलने में बद्दा हूं, या मैं प्रभु उन लोगों के सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर जब भी बुलाहट देता है, परमेश्वर आपकी योग्यता को देखकर आपको बुलाहट नहीं देता। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, परमेश्वर किसको बुलाहट देता है, जो कमिटेड है या जो इच्छा रखता है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, ना। जवान बच्चे फोन बाद में देखना ना, आप लोग थोड़ी देर फोन आराम से, आपके पास नहीं है फोन, आज बहुत क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण समय है। मैं क्यों यहां पर खड़ा हूं, इन बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं जवानों को परमेश्वर की सेवकाई की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं खड़ा हूं ना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह ने भी परमेश्वर से थोड़ा वाद विवाद किया, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मैं आपके काम को नहीं कर सकता। उसके बाद परमेश्वर ने योना को बुलाया, योना भी परमेश्वर के काम को करने के बदले उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं यदि मैं जाऊंगा सुनाऊंगा तो वो लोग मन फिरा लेंगे, इसलिए मैं निनवे को न जाकर तर्शीश की ओर भाग जाता हूं। तब भी परमेश्वर के काम को डिले हुआ, लेकिन परमेश्वर अपना काम पूरा करना जानता है। उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम को कहा, इजराइलियों को तूने क्या नहीं देना है, श्राप नहीं देना, लेकिन फिर भी बिलाम बार बार परमेश्वर की आज्ञा को टालता रहा। परमेश्वर ने उसको आशीष देने के लिए ही बुलाया था, लेकिन बार बार वो किस काम के लिए जा रहा है, इजराइलियों को श्राप देने के लिए। और आखिरी बात, जो पतरस है उसको परमेश्वर ने फिर बुलाया ना, उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया। उसके बाद जी उठने के बाद यदि यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15 से 24 पद तक आप पढ़ेंगे तो पतरस को फिर परमेश्वर ने बुलाया और 3 बार उससे पूछा, क्या तू मेरा काम करना चाहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है ना। आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर का यही वाक्य फिर सामने आता है। परमेश्वर कहता है अभी भी बहुत जगहें खाली पड़ी है, इजराइल में सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब यशाया ने देखा परमेश्वर की आराधना करने वाले आराधना कर रहे हैं, जो सराप है या हम बोलेंगे करूब है, उड़ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर की महिमा से वो भवन भर गया। वैसे ही जब 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन आराधना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है पूरी जमीन डोल गई, जहां वो बैठे थे वो पूरी जगह परमेश्वर की महिमा से भर गई और वो अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। और वहां से परमेश्वर ने पतरस को बुलाया और परमेश्वर ने खड़ा किया और वहां से परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना शुरुआत हुई। परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर ने कुछ खास लोगों को नहीं चुना, उसने 12 को बेशक अलग किया था, चुनाव किया था, लेकिन 120 लोगों को उसने वो सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी दी थी जो उस घर के अंदर थे, उस कमरे में थे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहता है अभी भी बहुत सी जगहें खाली पड़ी है जहां सुसमाचार सुनाना अनिवार्य है। आप अपने जीवन में जवानी के समय में हमारे पास कुछ लक्ष्य होते हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए या अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय कुछ लक्ष्य को निर्धारित किया था कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये
जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ क्या बोलते हैं गोल्स को निर्धारित किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो यशायाह से कहा, यशायाह से कहा, उससे पहले यदि आप 7 पद पढ़ेंगे तो उसने उससे मेरे होठों को छू कर कहा, देख मैंने तेरे होठ शुद्ध किए हैं, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, है ना, उस समय में वेदी से एक अंगारा उठाया और उसके होठों को क्या किया है, उस चिमटे से छुआ ना। यदि आप मिलाप वाले तंबू के बारे में जानते होंगे तो पीतल की वेदी है, उस पर जो चिमटे हैं वो भी पीतल के हैं। वहां पर जो वेदी पर आग जलाई जाती है, उसको लेकर परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के पवित्र स्थान पर याजक जाता है, परमेश्वर को क्या बोलते हैं, आराधना करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। वही वेदी शायद ये भी होगी जहां से परमेश्वर ने क्या उठाया था, एक आग का कोयला उठाया और उसके मुंह पर रख दिया और कहा अब तू शुद्ध है, अब तेरा अधर्म क्या हो चुका है, माफ हो चुका है। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि उस समय में शुद्ध करने के लिए रीति होगी, लेकिन यदि आप नए नियम में देखेंगे तो बहुत से वचन हैं जहां पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दिया है, अब पाप मुझ में राज्य नहीं करता। यीशु मसीह का लहू एकमात्र चीज है जो आपको और मुझे क्या करता है, हमारे पापों से शुद्ध करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। यदि आप रोमियो 3:24-25 पढ़ेंगे, हिब्रू 9:22 पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 18 से 23 पढ़ेंगे, 1 जॉन 1:7 से 9 पढ़ेंगे, रेवलेशन 1 का 5 में पढ़ेंगे, तो हर जगह लिखा है उसके लहू के द्वारा हमारे अपराध क्षमा हुए हैं। यदि मैं कहूं मैं पापी नहीं तो मैं अपने आप को धोखा देता हूं, लेकिन यदि मैं यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ले लेता हूं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग जाने वाले नहीं है। जब तक मैं यीशु को अपना उद्धार करता, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण नहीं करता, मेरे लिए स्वर्ग खुला हुआ नहीं है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया, स्वर्ग खुल गया, वो अलग बात है, क्योंकि वो पवित्र थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उनके मुंह से कोई भी अशुद्ध बात नहीं निकली। परमेश्वर के परिपूर्ण होकर मनुष्य बनने के बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है उसने कोई पाप नहीं किया। वैसे ही मैं और आप जब इस मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं, इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम पाप के साथ जन्म लेते हैं। हर एक मानव जाति जितने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, सब पाप के साथ जन्म लिया है। तो अगर सेवकाई में आना है या परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के बारे दूसरों को बताने के लिए बाहर जाना है, तो पहले मेरे पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने पापों का क्या बोलते हैं, प्रायश्चित हो चुका है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, इसका एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। यदि अभी तक आपको यह एश्योरेंस नहीं है कि आपके पाप माफ हो चुके हैं, अगर आपको यह अभी तक इस बात में संदेह है कि आपका उद्धार हो चुका है, तो आपको आज इस बात को निश्चय करना है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए ही इस दुनिया में आया। और पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस में सबसे बड़ा पापी मैं। यीशु मसीह अगर पापियों का उद्धार करने आया तो सबसे बड़ा पापी मैं था, जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना। मिशनरी काम करने से पहले मुझे और आपको अपने पापों का क्षमा का एश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे को और आपको अपने पापों की क्षमा का एश्योरेंस नहीं है तो हम मिशनरी काम में दूसरों को नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए, अगर एक गंजा है ना, जिसके सिर पर बाल नहीं है, वो एक तेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जाकर तेल बिक्री कर रहा है कि इसको लगाने से क्या आ जाएंगे, आपके बाल आ जाएंगे, ना, तो आप खरीदेंगे? बताइए, आप खरीदेंगे? अगर मैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता नहीं है, यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा यीशु मसीह से मैंने प्राप्त नहीं की है, मैं दूसरों को कितना भी समझाऊं, उनके जीवन में वो वचन कभी काम नहीं। मुझे पहले अपने पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर मेरे प्रियो ये मुझसे और आपसे चाहता है कि जब पापों की क्षमा हो गई, मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस समय में करूब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आंखें बंद करके, पैर को ढके हुए, अपने मुंह को ढांपे हुए। वो इस योग्य नहीं समझते कि हम परमेश्वर को पूरी रीति से देख सके, लेकिन आज यीशु मसीह मनुष्य रूप में मेरे और आपके बीच में आया, उसने मुझे और आपको यह अधिकार दिया कि हम इन्हीं आंखों से उसका क्या कर सकते हैं,
दर्शन कर सके, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इस वचन का जो दर्शन कर लेता है, इस वचन को जो ग्रहण कर लेता है, इस वचन के अनुसार जो जीवन जी लेता है, वो यीशु मसीह को अपनी खुली आंखों से देखता है, वो परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देखता है। यहां पर उनके पास अधिकार नहीं है कि वो परमेश्वर को देख सके, लेकिन जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, आप उसके वचन को पढ़ना आरंभ कर दिया, आप उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना आरंभ कर दिया, आप याद रखिए, आप खुली आंखों से उसको देखते हैं। क्योंकि वो कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे भवन में या मेरे सड़कों पर या गली में या कहीं भी इकट्ठे होंगे, मेरे नाम की आराधना करेंगे, मैं उनके बीच में क्या हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है। आज वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है? उसने कहा, तुम शुद्ध हो गए, तुमने मेरे पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर लिया, अब तुम्हें कुछ काम करना है। यहां से जाने से पहले वो मिशनरी काम मेरे और आपके हाथ में देखा गया। मैथ्यू उसका चैप्टर 28 वर्स 18 से 20 तक आप पढ़ दीजिए मेरे लिए कोई। उस वचन को मैं पढ़वाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि हम ऐसे ही सुनकर आगे चले जाते हैं। यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, लेकिन हम उसको दोबारा पढ़ते नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। मत्ती अध्याय 28 का 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, जी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन कह रहा है? बोलिए, कौन कह रहा है? यीशु ने उनके पास आकर, कौन कह रहा है? बोलिए ना, क्यों नहीं बोल? किसने बोला? यीशु ने उनके पास आकर क्या एक उनको आश्वासन दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। आगे, इसलिए तुम जाओ। कौन जाए? बताइए, कौन जाए? है? कौन जाए? यीशु कहता है, कौन जाए? बताइए, कौन जाएगा? वहां पर कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा। यहां कहता है, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है, तुम जाओ। किसको जाना है? जो इस वचन को पढ़ता है, जो उद्धार पाता है, उसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को, बिहारी, बंगाली, जो भी है ना, मराठी या तमिल हो, मलयाली हो, सब जाति के लोग, पैते, कुकी, थादो, कोई भी क्यों ना हो, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। पहले मैंने तुम्हें सिखा चुका हूं, तुम मेरे साथ रहकर उस बात को तुम जान चुके हो, अब वो बातें उनको मानना सिखाना है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। और कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, हमने आइजाया में पढ़ा, परमेश्वर कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा। वह परमेश्वर डिमांड कर रहा है कि अपनी इच्छा से कोई ना कोई कहे, प्रभु हम जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने नीचे देखा, एक भी पवित्र नहीं था, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था इस्राएल के अंदर जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था, जो परमेश्वर की आराधना करने वाला था। इस्राएल पाप में इतनी बुरी तरीके से लिप्त हो चुका था कि परमेश्वर एक व्यक्ति भी ढूंढ नहीं पा रहा था जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाए, जो उन्हें चेतावनी दे कि जो तुम कर रहे हो वो पाप है और यही पाप तुम्हें नरक की ओर लेकर जा रहा है, परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आ रहा है। लेकिन जब नए नियम में आए, यीशु मसीह ने आते ही, है ना, अभी हमारे पुहाको पाव ने भी वो वचन पढ़ा, उन्होंने लूका 4 अध्याय उसका 16 से जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने सबसे पहला जो वचन यीशु मसीह ने पढ़ा, उसने कहा कि मुझे छुटकारे के लिए अभिषेक किया गया है। मुझे उन लोगों के लिए जो बंधन में है उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। जब पुहाको पाव उस वचन को पढ़ रहे थे, तब इसका मतलब ये वचन केवल यीशु मसीह के लिए नहीं था। जो यीशु मसीह जिनके अंदर आज रहता है, उन सबको कहता है कि मैंने कहना है, प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे छुटकारे के लिए अभिषेक किया है। जो बंधन में है उनके छुटकारे के लिए प्रभु आपने मुझे क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? उस समय कहता है कौन जाएगा, यहां कहता है तुम जाओ।
है ना, दोनों में फर्क है। पहले परमेश्वर डिमांड करता है कौन जाएगा, लेकिन अब कह रहा है तुम सबको जाना है जो उसके उठाए जाने के समय उस पहाड़ पर इकट्ठे थे। जितने भी लोग थे सबको परमेश्वर ने कहा तुम जाओ। कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आने वाला है या नहीं आने वाला है? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे बादलों पर? कितने लोग विश्वास करते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोगों का विश्वास है यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सब विश्वास करते हैं ना। कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति जो जाने वालों को कहता है तुम जाओ, जब वो जा रहा था तब कहता है जाओ, तो जो इंतजार कर रहे हैं कि वो आने वाला है उन्हें भी वो कहता है कि सुसमाचार को लेकर तुम्हें जाना अवश्य है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी सुसमाचार से वंचित हैं, अभी तक सुसमाचार नहीं सुना। जिन्होंने, मैं जब परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मुझे मराठी लोगों में जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, स्पष्ट रीति से ना। मेरे को जो पहला दर्शन परमेश्वर ने दिया, मुझे पहाड़ों का दर्शन दिया। मैं पहाड़ों पर चढ़कर, है ना, पूरे, मुझे आज भी याद है वो दर्शन, पीले फूल है चारों ओर में, खेत के बीच से मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं और एक घर है, वहां पर जाकर मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, है ना। मैंने बहुत साल प्रार्थना करते रहा, प्रभु वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है। लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकल के लिए बाइबल कॉलेज से भेजा गया तो मुझे वहीं पर नौशहरा एक जगह है जम्मू में, वहां भेजा गया और मैं उसी जगह को देख रहा था जहां मैंने स्वप्न में सबसे पहले सुसमाचार सुनाया, है ना। वही घर, वही व्यक्ति परमेश्वर ने मुझे पहले से सुनाया, दिखाया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने आपको सुसमाचार कहाँ सुनाना है उसकी योजना तैयार की है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपने आप को डेडिकेट करें। ये ना सोचे जैसे मूसा ने कहा, जैसे जरमाया ने कहा, गिदियोन ने कहा, कई लोगों ने कहा प्रभु हमारे अंदर खूबी नहीं है, प्रभु हम नहीं जा सकते। अगर आप गिदियोन की बुलाहट को देखें तो स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने कहा हे शूरवीर सूरमा, है ना। इसका मतलब माइटी वॉरियर, इसका मतलब उसके बराबर कोई नहीं है। जिसको परमेश्वर ने शूरवीर कह दिया उसको माइटी परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसको उस सामर्थ्य से भर चुका है। जब आपको सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने किसी काम के लिए बुलाया है, आप एक चीज याद रखिए कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुनकर इतना ज्ञान भर दिया है कि जगत के ज्ञान वालों को हम लज्जित कर सकते हैं। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं बुलाया कि हम बहुत बुद्धिमान थे। मुझे उस समय नहीं बुलाया जब मैं बहुत ताकतवर था या मैं बहुत बुद्धिमान था या मैं बहुत कुछ जानता था। जब मैं सेवा में आया उस समय मैं बाइबल के बारे सोचूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, है ना। मैं बाइबल पढ़ता था, बाइबल को समझने की कोशिश करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाकर इतना इक्विप किया कि मैं लोगों को सिखाना आरंभ कर दिया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने किसी एक मकसद से इस कलीसिया में जोड़ा है। गॉस्पेल फॉर इंडिया, है ना। हम बोलेंगे तो अभी समल भाई ने बोला पूरा इंडिया यही है ना। हमें हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लाकर परमेश्वर यहाँ क्यों बिठाया है? अगर उदाहरण के लिए संजू का जन्म किश्तवाड़ में नहीं होता, संजू का जन्म मणिपुर में होता या लंका के अंदर होता तो संजू गॉस्पेल फॉर इंडिया का मिशनरी नहीं होता। ईएसी, ईओसी, ईबीसी किसी ना किसी लोकल भाषा का मिशनरी होता। लेकिन परमेश्वर की योजना आपके मां के गर्भ में पड़ने से पहले आपके लिए तैयार कर दी गई है। परमेश्वर चाहता है कि उसको पता था कि गॉस्पेल फॉर इंडिया बनेगा, है ना। संजू का जन्म कब हुआ? 1987 में। गॉस्पेल फॉर इंडिया कब बना? 2005। 93 पकड़ते हैं, ठीक है। गॉस्पेल फॉर इंडिया रजिस्टर्ड हुआ जिस भी तारीख को, लेकिन 1993 से 87, 5 साल पहले परमेश्वर ने उसको अपनी योजना के लिए जन्म दे दिया। हालेलुया। आप अगर सोचेंगे तो हमारे सिस्टर कैरोलिन, उम्र नहीं पूछूंगा क्योंकि लड़कियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया है? उनको भी राजस्थान में होते अगर राजस्थानी से शादी करते, परमेश्वर ने किसी योजना से, मुझे भी किसी योजना से परमेश्वर यहाँ लेकर आया है। आप हो सकता है बिहार में होते, क्या वहां कमाई के लिए जगह नहीं है? परमेश्वर यहाँ क्यों लेकर आया आपके राज्यों से? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी
आप यहाँ आने के बाद उद्धार पाए, न केवल उद्धार पाए, परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस जगह लेकर आया। हालेलुया। हम अचानक से नहीं पहुंच गए, है ना। हम अचानक से क्या बोलते हैं मणिपुर की तरफ सफर नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई सालों से मणिपुर जाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी रीति रास्ता नहीं खोला। परमेश्वर ने जब मेरा पूरा काम जो नॉर्थ इंडिया में था उसको खत्म किया, उसके बाद एक दिन मैंने अचानक से बोला मैं मणिपुर जाना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है 22 अगस्त को एक मीटिंग हुई जिसमें मुझे कहा गया आप कहां जाना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, है ना। मैंने कहा मणिपुर। और 5 सितंबर को, है ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फ्लाइट टिकट दे दिया परिवार के साथ यहाँ आने के लिए। ये परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर की योजना होती है, हम किसी काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर रास्ते खोल देगा। हालेलुया। मैं सोच रहा था यहाँ आकर क्या करूंगा, है ना। मनीष नहीं होता तो हम गॉस्पेल फॉर इंडिया भी नहीं जानते। परमेश्वर ने किसको भी रखा वहां पर, है ना। सबसे देखेंगे तो हमारे मोहल्ले में सब होते हैं सबसे शरारती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, मुझे मेरे परिवार को यहाँ लाकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करने। छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा मरने की उम्र में क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपको सुसमाचार सुनाना नहीं आता, ये कभी मत कहिए। मैं अगर किसी को कहता हूँ आप सुसमाचार सुनाइए, तो लोग कहते हैं ना, मेरी पत्नी भी कहती है कई बार, मुझे प्रचार करना नहीं आता, सुसमाचार प्रचार करना नहीं है। सुसमाचार का मतलब क्या है? मरियम मगदलिनी ने यीशु मसीह नहीं है, जी उठा है, देख लिया, बस इतना ही बोला और सुसमाचार पहुंचा। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? आप कैसे बचाए गए, आपके जीवन को कैसे परमेश्वर ने परिवर्तन किया, आपके ऊपर परमेश्वर ने कैसी दया की, वही है सुसमाचार। जब आप अपने स्कूल में हो, आपके काम की जगह पे हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, आपको सुसमाचार सुनाना बहुत अनिवार्य है। आप जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आप उस व्यक्ति को क्या नरक में जाते हुए देख सकते हैं, है ना। मेरे को ये सवाल किया था मेरे पास्टर ने, आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, क्या आप अपने परिवार को नरक में जाते हुए देख सकते हैं? मैंने कहा नहीं देख सकता, क्योंकि नरक की यदि वर्णन किया जाए, उन्होंने नरक को मेरे सामने इतना भयंकर दिखाया। बाइबल में से आग है, वहां के कीड़े हैं जो मरते नहीं, वहां पर दिन रात तड़पना है। उन्होंने लाजर और धनवान की कहानी से सुनाया, वहां पर प्यास लगेगी लेकिन पानी भी नहीं होगा, जलन ही जलन होगी। तब मैंने सोचा मेरा परिवार नरक में नहीं जाना है। मैंने घुटने टेके, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, सुसमाचार सुनाना आरंभ कर दिया, मेरा परिवार बचा लिया गया। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मैं यूथ मीटिंग में था, है ना। मेरे पास्टर ने इस प्रकार से हमें कहा, मेरे पास्टर, मैं खत्म करने वाला हूं, मेरे पास्टर ने इस प्रकार से मुझे कहा, आप जिस फिल्म स्टार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। मैं सच कह रहा हूं, मैं भी बहुत मूवी का बहुत शौकीन था, बहुत मूवी देखता था। सुनील शेट्टी, है ना, जूही चावला मेरे फेवरेट थे, उनकी कोई मूवी मैंने मिस नहीं की। मेरे पास्टर ने कहा यदि वो नरक में जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा तेरे से हिसाब लेगा, उसको सुसमाचार सुनाना तेरी जिम्मेवारी है। मैं सोच में पड़ गया, प्रभु मुंबई कैसे जाऊंगा, है ना, मेरा अपना घर है मुंबई में, लेकिन मैं जम्मू में हूँ, प्रभु जाऊंगा कैसे? मेरे लिए तो इनकम क्या, अपने पढ़ाई के लिए, अपने खर्चे के लिए इनकम उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है प्रभु। तब मेरे पास्टर ने कहा, उनका एड्रेस, है ना, आपको पता होगा पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें जिस भी हीरो हीरोइन का बर्थडे होता है ना, उनका एड्रेस भी आता है, ताकि हम उन्हें विश कार्ड भेज सके। मैंने गॉस्पल उनको भेजा उस एड्रेस पर, है ना। मेरा काम था सुसमाचार सुनाना। मेरा कहने का मतलब है, आपके अपने लोगों का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा यदि आप ना सुनाएंगे, है ना। आपको सुनाना है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आता। आपके जीवन में जो यीशु ने किया, हमारे जवान बच्चे लगभग सब बपतिस्मा ले चुके हैं। क्यों बपतिस्मा लिया? अगर मैं पूछूं तो क्यों बपतिस्मा लिया? बहुत परेशान कर दिया, ऐसी है पक्का, आपने बहुत परेशान कर दिया, इसीलिए हमने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। ऐसा है, यीशु ने मेरे लिए ये आज्ञा दी है, मेरे पापों की क्षमा का निश्चय मेरा बपतिस्मा ही है। हालेलुया। मैंने उसकी आज्ञा को पूरा किया है। यही बात मुझे लोगों को सिखाना है, यही है मिशनरी काम। यदि आप अपने जीवन में मिशनरी काम से अधिक किसी काम को समझते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं। मिशनरी काम सबसे दुनिया का बेस्ट काम है, क्योंकि इस दुनिया के काम
आपको यहाँ की आशीष देंगे, लेकिन मिशनरी काम इस दुनिया में भी आशीष देगा। वहाँ आप कुछ आत्माओं के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब परमेश्वर आपको कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य और धन्य दास। हालेलुया। अपना बेटा बेटी कहा है उसने, अपने दोस्त कहा है उसने, आपको हर परिस्थिति में आपके साथ रहने के लिए कहा। जब आपको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, मत्ती उसका यदि 28 अध्याय में 18 पद पढ़ा, इसलिए तुम जाओ, 19 पद में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पास्टर लोगों के लिए, मिशनरी लोगों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए परमेश्वर ने यह बात कही। यीशु मसीह का वचन कहता है, जितनों ने उद्धार पाया है, जितनों ने यीशु को अपना जीवन समर्पण किया है, उन सबको परमेश्वर ने यह जिम्मेवारी दी है कि जाए और मिशनरी काम करे। हालेलुया। आप में से हर एक को परमेश्वर ने कहा है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मैं एक बच्चे के बारे में जानता हूं, मैं यूपी में था, सीतापुर में, अनमोल नाम का एक छोटा बच्चा, सिर्फ 3.5-4 साल का बच्चा, उसको इतना वचन का शौक था, है ना। हम लोग जब भी हम उनके गांव में जाते थे, हम लोग यूपी में बाहर पेड़ के नीचे आराधना करते हैं ना, हम वहां बैठते हैं, लोग आते हैं, आराधना करते हैं, वो बच्चा सबसे आगे आएगा। जितनी देर हम घुटने में रहेंगे, वो बच्चा हमें देखकर घुटने में रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, तमिल नहीं आती, लेकिन मेरी आदत है ना स्तोत्रम 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 बोलने की, उसने वो शब्द सीख लिया, बस वही बोलते रहेगा पूरी आराधना में। जब हम वचन सुनाएंगे, हालेलुया हालेलुया चिल्लाते रहेगा। वो बच्चे के अंदर परमेश्वर ने इतना प्रेम भर दिया। एक दिन उनकी गाय बीमार हुई, है ना, जब उन्होंने दूध निकालने लगे, वो गाय के दूध से क्या आने लगा, खून आ रहा था ना। तो उसके पिताजी ने, उस समय लैंडलाइन होते थे, उनके पिताजी ने सुबह सुबह बोला, पास्टर जी को फोन करते हैं, वो प्रार्थना करेंगे तो गाय ठीक हो जाएगी। उस बच्चे ने क्या बोला, आपको मैं बताना चाहता हूं। उसने कहा, पिछले संडे को पास्टर जी ने क्या बोला था, जो भी विश्वास करेगा उसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो जाए। हालेलुया। 3.5-4 साल का बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने कहा, उसके हाथ में मार्बल थे ना, कंचे, उनको लेकर गया दौड़कर, कंचे जेब में डाला, अपनी गाय के थन को हाथ लगाया, कहा यीशु के नाम में ठीक हो जाओ, और भाग गया खेलने के लिए। उन्होंने जब चोना शुरू किया ना, तो दूध निकलना शुरू हो गया, सिर्फ एक नाम। हालेलुया। बच्चों को भी परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा, है ना, ये सच्चाई है जो मैंने अपने सेवकाई के क्षेत्र में देखी है। जब आप सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल करता है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, वो उसने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि हम जाएं और सारे पृथ्वी के आखिरी छोर तक यीशु मसीह के गवाह हो जाएं। पवित्र आत्मा सिर्फ बैठकर आराधना करने के लिए नहीं मिला है, सुनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि मुझे और आपको यदि पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको उस आत्मा से परिपूर्ण किया है जो परमेश्वर का आत्मा है, तो आपका मुंह कभी बंद नहीं होगा, आप लोगों को सुनाएंगे। पतरस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उसके अंदर से डर निकल गया, उसने सुनाना आरंभ कर दिया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आज आप में से हर एक को पूछता है, मेरी ओर से कौन जाएगा। हालेलुया। मेरी ओर से कौन जाएगा। यशायाह ने तुरंत कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊँगा, मुझे भेज। हालेलुया। भेजने वाला परमेश्वर है, लेकिन उनको भेजता है जो खुद कमिटमेंट करते हैं। जबरदस्ती कान पकड़कर लेकर नहीं जाता परमेश्वर, चलो काम करना ही करना है ना। मुझे एक आदत है, मेरे पिता क्या करते थे, अगर वो खेत में जा रहे हैं ना, हम छुट्टी में है, हम छोटे बच्चे ही थे उस समय में, जबरदस्ती हमें भी लेकर जाएंगे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है, तो आपकी इच्छा से आपको काम देता है। आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करना जरूरी है। आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए आइए, परमेश्वर आपको इस दुनिया की आशीषें इतनी भरपूरी से देगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप में से हर एक व्यक्ति हमारे घर आया है, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसकी सेवा के लिए समर्पण हो चुका हूँ, मेरा परिवार उसकी सेवा कर रहा है। अभी हमारे सैमुअल भाई ने भी गीत गाया ना, हम परमेश्वर आपकी सेवा करेंगे। अभिनय सर है ना, अब तक तूने मुझे संभाला है,
आगे भी वो संभालेगा। कब वो हमारे साथ रहेगा? यीशु ने कहा मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 20 पद में, जब तुम सब सुना लोगे, सब कुछ करोगे, तब देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनाते हैं, जो मिशनरी काम करते हैं, उनके साथ साथ रहने वाला हमारा यीशु है। वो सबके लिए नहीं कहता, उसने उन लोगों के लिए कहा जो सुनाने के लिए तैयार है। आज आपके सामने एक निर्णय लेने का समय है मेरे प्रियो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए समर्पण कर दीजिए। भाषा कोई क्या बोलते हैं बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप सुनाना चाहेंगे, परमेश्वर आपको अपनी भाषा से भर देंगे। हालेलुया। कई आत्माएं मैंने देखा, मैं तमिलनाडु में था, मुझे एक शब्द भी तमिल में नहीं आता, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं तमिल में प्रचार करना आरंभ कर दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ है ना। तमिल सीखना आसान नहीं है, यहाँ की भाषा भी अब धीरे धीरे परमेश्वर मुझे दे रहा है। अभी तक क्योंकि मेरे पास कलर है जो ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसलिए मैंने कभी उस चीज पर जोर नहीं दिया। लेकिन मैं एक दिन सोच रहा था, आज कोई मुझे किसी चर्च में इनवाइट करे प्रचार करने, तो मैं कौन सी भाषा में करूँ, है ना। क्योंकि हारून को तो परमेश्वर ने ले लिया, मूसा क्या हो गया? हारून को कहाँ ले गया परमेश्वर? गुवाहाटी ले गया। अभी मूसा क्या हो गया? अकेला हो गया। परमेश्वर से यदि हम मांगेंगे, परमेश्वर सारी रुकावटों को दूर करके अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्रियो जवान बच्चे, इन दिनों में आपके जीवन में यीशु मसीह के लिए आप कितना समय व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को कितना सुनाते हैं। आज परमेश्वर आपको चैलेंज करता है, उसकी सेवा के लिए आइए, बाकी इस दुनिया की सारी चीजें वो आपको दे देगा। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण करना चाहते हैं, यीशु ने कहा जाओ जाके सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। यशाया में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। हम जो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारा समय खत्म हो गया। आज परमेश्वर आपसे ये सवाल करता है जवानों कि मेरी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। परमेश्वर का वचन कहता है वो भेजने के लिए तैयार है। आप जाने के लिए अपने आप को समर्पण करें। यदि आज आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहते हैं, अपने मनों में आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी से आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस मिशनरी डे के दिन प्रभु, मिशनरियों के प्रभु अथक प्रयास को प्रभु आपने देखा है। मिशनरियों के प्रभु जहाँ भी वो लोग गए खुदावन, उनके पाँव जहाँ जहाँ पड़े प्रभु, उनके प्रभु जी मुंह से जहाँ जहाँ आपका शब्द निकला है प्रभु, आपके वचन बोए गए हैं प्रभु, उन जगहों पर प्रभु हम फलवंत भूमि के रूप में देख रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु हमारे जवान बच्चों को एक बार फिर आप अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु। इनको प्रभु आपकी सेवकाई के लिए दर्शन दीजिए प्रभु, आपकी सेवकाई के लिए इनके जीवन में कमिटमेंट होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जवानों को अपने हाथों में ले, अपने अभिषेक से भरकर आप इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ पर जितने पास्टर्स हैं, मिशनरी है प्रभु, इवेंजलिस्ट है प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। गॉस्पेल फॉर इंडिया के साथ वॉलंटियर रूप से भी प्रभु जितने लोग जुड़कर सेवकाई करते हैं, चाहे प्रभु गाड़ी चलाने का काम हो प्रभु जी, केयर टेकर क्यों ना हो प्रभु, ये हर एक व्यक्ति सेवकाई का हिस्सा है प्रभु। उन तमाम लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन पर आपकी आशीष भरपूरी के साथ उतरने पाए। आने वाले दिनों में प्रभु पहले के दिनों से बढ़कर आप अपने अभिषेक से आपके लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। मिशनरी लोग जहां भी जाए प्रभु, जहां भी सुसमाचार सुनाए प्रभु, आपके बच्चे जो आपके नाम से कहलाए जाते हैं प्रभु, आपके प्रभु जी वचन को प्रभु जी जब लोगों तक पहुंचाते हैं खुदावन, इनको इनके मुंह से निकलने वाले वचन प्रभु लोगों के हृदयों को छेदने के लिए, लोग आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम कोई भी जाति में क्यों ना जाए, हम प्रभु जी इस प्रभु चुरचानपुर के अंदर में, लंका के अंदर में प्रभु जितने भी जातियां हैं प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक तक आपके दासों को पहुंचने के लिए आपने मदद किया प्रभु।
प्रभु आने वाले समय में हमारे बच्चों को प्रभु इनके जीवनों के द्वारा प्रभु जी, हमारे जवानों के जीवनों के द्वारा बहुत से जवान आपको ग्रहण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आने वाले समय प्रभु और भी अधिक गॉस्पेल फॉर इंडिया की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, मिशनरियों को, पास्टरों को आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अपने अभिषेक से भरिए, अपने नाम को महिमा कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। एक बार फिर प्रभु हम अपने जीवनों को, इन जवानों को, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हमें से हर एक के मुंह को अपने वचन से भर दीजिए प्रभु। हम आपके सुसमाचार की कहानी सुनाए। जब लोग चंगे हुए प्रभु, आपने कहा जाओ और जाकर बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या भलाई की है। वही प्रभु हमारा सुसमाचार है प्रभु। हमें से हर एक व्यक्ति लोगों तक आपकी भलाइयों को पहुंचाने के लिए हमें से हर एक को इस्तेमाल कर अपने वचन से हमारे मुंहों को भर दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष